जो नए पीढ़ी के लोग हैं या अब आम आवाम को यह लगने लगा है कि हम जो है सो जो बात कहेंगे जी। उस बात को पर सरकार को अब सुनना होगा, उसके लिए जरूरी होगी फैसला लेना होगा उन बातों पर। बिल्कुल पॉलिटिकली मजबूरी भी होगी सरकार की। तो इस लिहाज से जो अब बात यही देखिए, जो जंतर मंतर ने कई चीज सिखाया युवाओं को, कई चीज बताया, कई राह दिखाई। और सिर्फ युवाओं को ही नहीं सर, बात किया जाए बड़े बड़े जो राजनीतिक हैं, जो देश को चला रहे हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन से बहुत कुछ सीखा है। यही कारण है कि अब बिहार में भी आपको देखने को मिल रही है कि युवाओं की बात सरकार इग्नोर नहीं कर रही। पर एक शख्स की एंट्री हो रही है सोशल मीडिया पर, उनके वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। उनका नाम शायद आदित्य राज सिंह है, जो लगातार रिजर्वेशन को लेकर, सुधार को लेकर और बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और विजन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, वह कई संयोजक भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वह ऐसे लोगों का अब जमावड़ा हो रहा है वहां पर। और देखिए सरकार भी कहीं ना कहीं वहां पर बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। 51 का एक जिक्र उल्लेख कर रहे थे, जो कि आपने भी देखा है इस बात को। और वो चंपकम दोरई राजन केस का मामला उन्होंने उठाया। ये वही केस है ना सर, जो एक ब्राह्मण जो महिला थी, अपनी मांग उठाने जाती है, कॉलेज में एडमिशन ले जाती है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना है। सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, इसमें कहीं पे भी जाति का जिक्र नहीं हो रहा। थर्ड ईयर कॉलेज में पढ़ेगा, दूसरे दर्जे में पढ़ेगा, क्योंकि 80% जो कि 80% लाया, उसको मौका नहीं दिया जा सकता। लेकिन 40 वाला अब IIT में पढ़ेगा, IIT जो 40% वाला है, जस्ट बिकॉज़ कि उसका वर्ग अलग था, वर्ग अलग था, इसीलिए वह कह रहे हैं कि आदित्य राज सिंह कि देखिए वह सुधार करने की बात है, इसको आप सुधार आंदोलन कह सकते हैं। वेस्ट रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये उन लोगों की बात अब छन करके आ रही है। कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन होना चाहिए। सही बात है। अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होगा सर, तो आपसी बात है कि लोग आपस में टकराएंगे, उनके परफॉर्मेंस में जो उन्हें ना ही जॉब मिलेगा, और दूसरी बात तरक्की कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है सर कि वन फैमिली वन टाइम रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास शो पैनी नजर में बहुत बहुत स्वागत है। पैनी नजर शो में हम लेकर आते हैं वो मुद्दा जो कई राजनीतिक इतिहास तक बदल देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जंतर मंतर। ये वो जगह रही, ऐतिहासिक आंदोलन देखने को मिला, और ये ऐतिहासिक आंदोलन का गवाह तमाम वो लोग बने। मुद्दा छात्रों के भविष्य का, मुद्दा छात्रों का, लेकिन बवाल किस कदर हुआ आप सभी ने देखा। इसके साथ ही जंतर मंतर पर ये एक और मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है, सड़क से लेकर सदन तक। और वही बात किया जाए अब सोशल मीडिया से लेकर, अब हर घर पर इस बात की चर्चा होनी शुरू हो गई है और नेताओं की नजर भी टिकी है, उनके भी मिजाज बदल रहे हैं। इस मुद्दा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। नमस्कार सर। सर, जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन हो रही है, आंदोलन का एक अलग रुख देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि हाल ही में जिस तरह से नीट परीक्षा को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया, जिसका परिणाम खुद केंद्र के शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा तक देना पड़ा। लेकिन वहीं सर एक और आंदोलन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है सोशल मीडिया पर, और ये वो मुद्दा है जो हर घर में हर किसी को बेहद जरूरी है जानना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह जिस मुद्दे पर आप चर्चा कर रही हैं, फिर से जंतर मंतर पर जो बवेला, जो भीड़, जो आम आवाम का समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वह क्या है? रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जो आम बोलचाल की भाषा में है कि उसको कहा जा रहा है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। तो रिजर्वेशन जो आपने देखा कि लंबे समय से विश्वनाथ प्रताप सिंह इसके गवाह रहे, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बैठे और तमाम तरह का देश में एक भूचाल सा मचा था। वह श्रद्धेय रामविलास पासवान हम लोगों के बीच में नहीं रहे, वह भी उनका बहुत बड़ा योगदान था रिजर्वेशन में। तो अब देखिए, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जिसको RHA कहते हैं, मैंने ऐसे शॉर्ट भाषा में RHA जिसे कहा जाता है, रिजर्वेशन। लेकिन अब देखिए, ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन ना हो करके इसका लोग परिभाषा या इसकी जो भाषा, जो शैली, जो नैरेटिव्स, इसको लोग क्या कह रहा है कि नहीं, रिजर्वेशन सुधार आंदोलन।
यह रिजर्वेशन जो लोग वहां जंतर मंतर पर बैठे हैं या उसके पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं, बड़ी आवाज बन रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम तरह की बात पर कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन सुधार आंदोलन, यानी कि रिजर्वेशन तो लागू है ही, और ऐसे में अब सुधार की जरूरत है। सुधार किस तरह से होगा इसका भी एग्जांपल सेट कर रहे हैं अब। बिल्कुल, तो ये देखिए रिजर्वेशन सुधार आंदोलन या जो आरक्षण की बात होती है, तमाम तरह की बात, अब इसी को हम लोग देख रहे हैं। और देखिए आपने ठीक कहा कि बीते दिन जंतर मंतर पर 20 से 22 दिन तक यह चला था, प्रोटेस्ट चला था, जो कि छात्रों का था, और उसी में कॉकरोच जनता पार्टी भी, तमाम तरह की बात आई और बहुत बड़ा मिजाज देश का बदला। और उसके बाद से ही देखिए अब जो नए पीढ़ी के लोग हैं या अब आम आवाम को यह लगने लगा है कि हम जो है सो जो बात कहेंगे जी, उस बात को पर सरकार को अब सुनना होगा, उसके लिए जरूरी होगी फैसला लेना होगा उन बातों पर। बिल्कुल, पॉलिटिकली मजबूरी भी होगी सरकार की। तो इस लिहाज से जो अब बात यही देखिए, जो जंतर मंतर ने कई चीज सिखाया युवाओं को, कई चीज बताया, कई राह दिखाई। और सिर्फ युवाओं को ही नहीं सर, बात किया जाए बड़े बड़े जो राजनीतिक हैं, जो देश को चला रहे हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन से बहुत कुछ सीखा है। यही कारण है कि अब बिहार में भी आपको देखने को मिल रही है कि युवाओं की बात सरकार इग्नोर नहीं कर रही है। देखिए इसी को लेकर के हम लोग जो बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन सुधार आंदोलन के समर्थकों से जब आपका जो इनपुट मिल रहा है, जो जितनी बात आ रही है, तो वो कहा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन सुधार आंदोलन है और इसको क्यों हटाना है इसको, रिजर्वेशन को, तो वो कह रहे हैं कहीं से भी नहीं हटाना है। देखिए बैठे हैं वो लोग धरने पर, तमाम तरह की बात हो रही है, लेकिन कह रहे हैं कहीं से भी नहीं हटाना है, इसे सुधारना है, सुधार करने की जरूरत है। हाँ, इसमें सुधारना है। सुधारना इस तरीके से है कि आप इसको थोड़ा सा वो जो जिक्र कर रहे हैं, हाँ। अब देखिए थोड़ा सर, एक शख्स की एंट्री हो रही है सोशल मीडिया पर, उनके वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। उनका नाम शायद आदित्य राज सिंह है, जो लगातार रिजर्वेशन को लेकर, सुधार को लेकर और बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। देखिए वही आदित्य राज सिंह की बात करें तो वही उनकी ही जो भाषा है, उनका ही जो वायरल इंटरव्यू है, उसी को बात कर रहे हैं, उसी को हम लोग बता रहे हैं कि वह क्या कह रहे हैं। वह कोई पहली बार जो है सो इस तरीके से चिल्ला करके जोर से वह जंतर मंतर पर या उसके आसपास नीचे नहीं बोल रहे हैं। उनकी अपनी एक पहचान भी है, जो कई मुद्दों पर काम कर चुके हैं और देश के हित में हमेशा बोलते रहते हैं। प्रधानमंत्री के साथ में वह विजन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, वह कई संयोजक भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वह ऐसे लोगों का अब जमावड़ा हो रहा है वहां पर। और देखिए सरकार भी कहीं ना कहीं वहां पर बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है, इतनी बात समझ लीजिए आप। अब देखिए विकसित भारत 247 का विजन डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने ही लॉन्च, माने प्रधानमंत्री के साथ में जो बात था, हाँ। वह विकसित मंच पर वह भी थे, हाँ। तो यही थे आदित्य राज सिंह। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन सुधार आंदोलन क्या, हम एक समर्थक हैं और इससे ज्यादा किसी पर्चे की उनको जरूरत भी नहीं है, वही कह रहे हैं। और जंतर मंतर में तमाम लोग इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे जब तक कि इसमें कोई सुधार नहीं हो जाता है जी। तो देखिए वह क्या एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण वह बता रहे हैं कि यह क्या है। वह 1951 का एक जिक्र उल्लेख कर रहे थे, जो कि आपने भी देखा है उस बात को। और वो चंपकम दोरई राजन केस का मामला उन्होंने उठाया। ये वही केस है ना सर, जो एक ब्राह्मण जो महिला थी, अपनी मांग उठाने जाती है, कॉलेज में एडमिशन लेने जाती है। हाँ बिल्कुल, तो वो महिला जो है तो वह उसको उसी का जिक्र वह कर रहे हैं कि एजुकेशन जॉब में रिजर्वेशन देते हैं, तो उसका नाम 1951 में आया और यह न्यायपालिका का जजमेंट आई है उस पर, तो उस समय की बात का वह दे रहे हैं। आरक्षण दे रहे हैं तो राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, वह कह रहे हैं, बता रहे हैं कि राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। उसका जो आपने चंपक दोरई राजन केस का जो जिक्र जो देखिए, हम आपको उस केस के बारे में बता देते हैं सीधी तौर पे। ये एक ब्राह्मण महिला थी जो अच्छे अंक होने के बावजूद भी मद्रास के एक मेडिकल कॉलेज में उन्हें प्रवेश नहीं मिलता है, एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि उस समुदाय के लिए निर्धारित सीटें भर चुकी थी, बाकी सीटें अन्य समुदाय के लिए आरक्षित थी। तो सोचिए, एक रिजर्वेशन की वजह से इस महिला का करियर दांव पर लग गया। वही अब देखिए, अब उसके बाद से वह तमाम तरह की चीज, जितनी बात जो आरक्षण के बारे में जो दिल्ली में चल रहा है, वह
कह रहे हैं कि लोगों के मौलिक अधिकार के विरुद्ध होगा। हाँ। ये बात कर रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग। 80 साल की जर्नी पूरी हो गई, हम फिर आज अब बता रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट और सरकारें इस बात के लिए एग्री नहीं कर रही थी कि अब देखिए बात क्या वो कह रहे हैं, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अरे भाई, इजाजत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना है। क्या बोल रहे हैं वो, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना है। सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, इसमें कहीं पे भी जाति का जिक्र नहीं हो रहा है। देखिए इतनी बात, वो कहीं जात का जिक्र नहीं हो रहा है, कास्ट का जिक्र नहीं हो रहा है। और 80 साल बाद आप आगे आइएगा तो वहां पे आपको इकोनॉमिक वर्ड का जिक्र नहीं किया गया था। इकोनॉमिक वर्ड का माने वो जिक्र नहीं था उस समय। लेकिन आज जो की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि इकोनॉमिक बेसिस पर आरक्षण सही है। अब देखिए, इकोनॉमिक बेसिस पर आरक्षण सही है, बिल्कुल। अब ये देखिए, अब सब कोई अब जितनी बात वह कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम तक पहुंचने का मौका आज तक नहीं मिल पाया। जो देखिए 80 साल की बात कर रहे हैं और उसको मेन स्ट्रीम पर पहुंचने का देश के आजाद होने के 80 साल हो गए और अब बावजूद भी मेन स्ट्रीम तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। तो अब देखिए वही कह रहे हैं, समय आ चुका है कि पीछे रह गए उन सबको आगे किया जाए। बिल्कुल, जो पीछे रह गए उनको आगे किया जाए, भले उसकी जाति कुछ भी रही हो, देखिए बात समझिए, इसको इसी तरीके से आरक्षण विरोधी, आरक्षण के खिलाफ नहीं करना है, भले उसकी जाति कुछ भी रही हो, लेकिन इकोनॉमिक बेसिस पे इसको लागू किया जाए। अच्छा, तो ये देखिए, अब इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा बढ़िया से डिकोड करें तो थोड़े अगर यदि आपको माने शहरी, जो उसको हम लोग अर्बन एरियाज में हैं, या फिर अगर हम रूरल पॉकेट में जाएंगे, इंटीरियर में जाएंगे, या फिर यूपी बिहार को हम लोग अगर छोड़ भी दें तो अक्सर आपको एग्जाम्पल देता, आपका पहाड़ी क्षेत्र जाइएगा, माने जो पहाड़ी पर्वतीय जगह है वहां पर जाइएगा तो वहां पर भी अलग तरीके से इनविजिबल लाइन है किस, अब वो आज भी है, लेकिन लागू है वहां। अब 10 गरीबों में से जब सभी गरीब एक ही तरीके का एक्सपीरियंस माने नहीं है, ठीक है, यानी कईयों को 10-10 को देखिए, एग्जांपल हम लोग पढ़े थे ऑफ द कैमरा, हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे थे, 10-10 को खाने को है, लेकिन 10 में से 9 को खाने को नहीं मिल रहा है जी। यह भी कहा जा रहा है, एक को खाने को नहीं मिला, एक के ऊपर खाना आपको फेंका गया, तो पानी भरना भी देखिए कई जगह पर अलाउड नहीं है। ये आप देखिए, यह भी एग्जांपल में साइट किया जा रहा है, पानी भरना अलाउड नहीं है, तो वो एक एक्सपीरियंस अलग है, वह एक्सपीरियंस एक अलग है। न तो कैटेगरी में किसी को आप सबको काउंट करें, न बस आपको हमको रोकना चाहेंगे। ये देखिए कुछ बातें जो छन करें, अभी जो देखिए, अब एक नई बात आ रही है, अभी की व्यवस्था बिल्कुल ही सही है जो बात कही जा रही है। अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें तो इसका एक एग्जाम्पल आपके साथ रखने की बात वह कह रहे हैं कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई दलित समुदाय का रहा होगा, उसको शैक्षणिक रूप से कोई मौका, कोई अवसर नहीं मिल पाया, आर्थिक रूप से कुछ नहीं मिल पाया। अब देखिए, उसके साथ जाति का जुर्म भी बहुत ज्यादा हो रहा है बिल्कुल इस देश में। उसके बाद दोनों के बच्चे आईआईटी का एग्जाम में बैठते हैं, दोनों मतलब का जनरल कैटेगरी और दलित वर्ग बैठते हैं। आईआईटी में एग्जाम में एक जनरल कैटेगरी का बच्चा बैठ रहा है जो मान लेता है कि बहुत आगे अगर यदि हो सकता है, गरीब माने आगे हो सकता है पढ़ाई में, लेकिन गरीब रहा होगा, कुछ भी हो सकता है ऐसी परिस्थिति में, बट वो जनरल कैटेगरी का है। आपको डेफिनेशन के हिसाब से दोनों आईआईटी के एग्जाम में बैठते हैं, एक को 100 में 80 नंबर आता है, एक को 100 में 40 नंबर आता है, माने जनरल कैटेगरी एक दूसरे कैटेगरी को।
एक को 100 में 80 नंबर आता है, एक को 100 में 40 नंबर आता है। बट हम कहते हैं कि 40 वाले को इसलिए मौका दिया जाए क्योंकि इसके साथ गलत हुआ है, वो उस जाति से आता है। हाँ, माने उस जाति, माने उसका रिजर्व नहीं है, उसका रिजर्वेशन नहीं है, तो वो उसका ये हो गया। अब हम एक लड़का जनरल कैटेगरी का 80 ला के थर्ड ईयर माने थर्ड ईयर कॉलेज में पढ़ेगा, माने दूसरे माने दर्जे में पढ़ेगा, क्योंकि 80% लाया, जो कि 80% लाया, उसको मौका नहीं दिया जा सकता। लेकिन 40 वाला अब आईआईटी में पढ़ेगा, आईआईटी जो 40% वाला है, जस्ट बिकॉज़ कि उसका वर्ग अलग था, वर्ग अलग था, इसलिए आईआईटी में पढ़ेगा। अब समस्या क्या थी? तो दलित वाले को अच्छा एजुकेशन नहीं मिला था जी। समस्या तो ही एक अच्छा बेहतर एजुकेशन नहीं मिला। अब जनरल वाले को भी अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा, माने अच्छा एजुकेशन करने लगे। हाँ, तब नहीं मिलेगा क्योंकि वह थर्ड कैटेगरी के कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया, क्योंकि हमने बताया कि एक में 100, एक में 80, बदले लेने की भावना जो है वो सामने। तो अब ये दोनों पास आउट होके निकले वहां पे, जब ये जॉब के लिए परीक्षा के लिए फिर बैठेंगे परीक्षा के लिए, तो यहाँ भी तो हम कहेंगे नहीं भाई, दलित वाले को मौका देंगे, यह चलता रहेगा, यह क्योंकि पहले एग्जाम में बैठते हैं, वो भले ही बहुत पढ़ा लिखा हो फिर भी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि दलित वर्ग को आगे बढ़ाया जाएगा, चलता रहेगा। जॉब में जाएंगे, वहां भी जनरल कैटेगरी के लोगों को छाट दिया जाएगा और दलित वाले को पहले जॉब दिया जाएगा। यही तो वो जानना चाह रहे हैं। तो अब बताइए कि कौन सी ऐसी जगह होती है जहां पहुंच जाने के बाद यह कह दिया जाए कि अब वह व्यक्ति मेन स्ट्रीम में का हिस्सा बन गया। तो ये देखिए, अगर मान लेते हैं कि उनका जो आदित्य राज सिंह का जो उसका बात है वो हटा दिया जाए, तो दलित समुदाय का कोई एक व्यक्ति होगा जिसको संसाधन नहीं मिल पाए, ऐसा आप दावा कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उसका कंपटीशन तो उसी लड़के के साथ हो जाएगा। तो ये देखिए, हम वही कट ऑफ पर आ पाइए क्या होगा, तो फिर उसको कैसे मौका मिल पाएगा आगे। देखिए, तो ये सब बड़ा ही, इसीलिए वह कह रहे हैं कि आदित्य राज सिंह कि देखिए, वह सुधार करने की बात है, इसको आप सुधार आंदोलन कह सकते हैं, सुधार के लिए कर सकते हैं। और बताइए, इसमें जब भी आप लोगों को बात कर रहे हैं, सवर्णों के अलावा क्या आपको कोई ओबीसी, एससी, एसटी इनका समर्थन करता मिल रहा है? तो साथ में निश्चित रूप से सबसे ज्यादा समर्थन उन्हीं का मिल रहा है जी। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है, अच्छा, सबसे ज्यादा समर्थन उन्हीं का मिल रहा है। तो यह बात आश्चर्यजनक ढंग से सब लोगों को लग रहा है। बिल्कुल। इसका मैं आपको एक साइड बताना चाह रहे हैं कि जैसे यह बात शुरू हुई कि आरक्षण हटाना चाहते हैं, तो एक बात शुरू हुआ कि जाति हटा दें, आरक्षण हट जाएगा। क्योंकि यही कहा जाता है कि जब तक जातियां हैं तब तक समाज में इक्वलिटी नहीं। क्योंकि यहाँ भी देखा गया, जो स्टूडेंट का आपने एग्जांपल दिया, अगर जाति नहीं कैटेगराइज रहता तो हो सकता था कि दोनों को इक्वल बेसिस पे जॉब या फिर एडमिशन मिलता, लेकिन जाति की वजह से देखिए, निश्चित रूप से वह तो कई एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया, चिराग पासवान के बारे में भी उन्होंने बताया कि दलित समुदाय का सशक्तिकरण हो ना हो, एक परिवार का जरूर हो रहा है। तो ऐसे देखिए, वही नहीं, जीतन राम मांझी की बात भी देख लीजिए ना, वह भी आपको दिखाई पड़ते हैं कि वह उनके परिवार। तो यह तो देखिए, कई सारे एग्जाम्पल हैं सेट, यहाँ पर देश के स्तर पर भी कई राज्यों में आपको दिखाई पड़ता है। तो यह सब हम लोग देख पा रहे हैं कि संसाधन नहीं है। तो आप भी देखिए, अब क्या है, पॉइंट टू पॉइंट इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल। हम खुद दावा बहुत कुछ हम लोग करते हैं। देखिए, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, जितनी बात जो छन करके आ रही है, वह कह रहे हैं उन लोगों की ओर से जो आरक्षण की जो बात की जा रही है, जो रिजर्वेशन सुधार आंदोलन के समर्थक हैं, वह एक चीज और को कई सारे उदाहरण से समझा रहे हैं। अब वो बात कर रहे हैं कि वो हम लोग जैसे ब्लैक एंड व्हाइट की बात,
जी। ब्लैक एंड व्हाइट की बात कौन करते थे? नेल्सन मंडेला जी मंडेला करते थे कि ब्लैक एंड व्हाइट का वो हमेशा से लड़ाई चली आ और रही वो है, आज तक उसका असर दिखता है। तो यही कारण कि मूव ऑन करना चाहिए, हम वही इसमें वही सुधार वही लाना कह रहे हैं, चाहिए। वही वो कह रहे हैं कि इसमें हमको मूव ऑन करने का समय आ गया है। और हमको उस समय जब वहां पर चल रहा था तब ब्लैक एंड व्हाइट वाला, तो हमको नहीं तो फिर हम लोग एक बार एक माने फिर आपस करेंगे, में फिर भिड़ते आपस में रहेंगे। भिड़ते रहेंगे। तो जी। यह कहीं इसको ये करना पड़ेगा, तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पर उसको भी बता रहे हैं। अब देखिए इसको हम लोग और भी देखते हैं, कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये उन लोगों की बात अब छन करके आ रही है, कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन होना चाहिए। सही बात है। अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होगा सर, तो आपसी बात है कि लोग आपस में टकराएंगे, उनके परफॉर्मेंस में जो उन्हें ना ही जॉब मिलेगा, और ना दूसरी ही वो बात देखिए, तरक्की कर सबसे पाएंगे। इंपॉर्टेंट बात प्रिया जी एक और वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वन फैमिली वन टाइम रिजर्वेशन का बिल्कुल। प्रावधान। ये सबसे बड़ी बात है हाँ। सर कि वन टाइम वन फैमिली वन टाइम रिजर्वेशन का प्रावधान जी। होना चाहिए। देखिए यह बहुत बड़ी बात है, बहुत और बड़ी बात इसको है। भी जो है सो सोचने समझने की बात है। इसका वन टाइम वन फैमिली रिजर्वेशन का जो प्रावधान की बात है, यह बात को हम लोग भी थोड़ा समझ पाते हैं। देखिए इसको क्या है, इसका कहने का मतलब यह है कि थोड़ा डिटेल में जाइएगा, बस 3 लाइन इसको एक ही, अच्छा इसको ऐसे समझ, एक परिवार के एक व्यक्ति को जी पूरे जीवन काल में आरक्षण बस केवल एक बार उपयोग करने का मौका मिले। बिल्कुल। अब उसको देखिए और भी बेहतर ढंग से समझाया गया है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10th में आपको अगर एडमिशन रिजर्वेशन ले लिए, हाँ मान लीजिए 10th क्लास में आपको एडमिशन लेना है, रिजर्वेशन ले लिए, फिर आपका 12th में एडमिशन भी हो आप गया, रिजर्वेशन लेंगे, हो गया, फिर ग्रेजुएशन में हाँ, लेंगे, वही पोस्ट बता रहे ग्रेजुएशन में हैं लेंगे कि आप फिर 11th में लीजिएगा, फिर 12th में जाइएगा, फिर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीएचडी में, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन में, फिर जॉब में फिर लीजिए। आप जो है सो चुनाव लड़िएगा तब लीजिएगा, माने फिर जो है सो फिर आपको नौकरी में, या फिर तो तमाम अगर सब आप ही ले लेंगे तो बाकी लोगों का क्या? तो ये इसलिए यह एक बात है, यह अपील करने वाली बात है, यह समझने वाली बात है। तो ये देखिए सबसे बड़ा बात है। और गांधी जी का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। गांधी जी में क्या था, पेट भरने के लिए संसाधन, तो पेट भी भरने लगोगे भैया तो यह नहीं होगा। और देखिए निश्चित रूप से यह जो बात जो छन करके आई है, पूरे देखिए 20 से 22 दिन तक जंतर मंतर पर पूरा सफर चला आपको, उसके बाद उस बीच में आपको यह सब कुछ दिखाई पड़ा है। और अब रिजर्वेशन हटाओ और ये रिजर्वेशन सुधार लाओ अब चल रहा है। तो सीजेपी का जो आंदोलन हुआ, जो हम लोग जो समझ पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी लकीर हुआ है। और इसके लिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ आगे आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा आपको। तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि अब देखिए सीजेपी जो मुद्दा उठा रही थी, नीट का मामला उठाया, उसके बाद से 30-35 करोड़ की, माने यह एक बड़ी लकीर खींचने की बात हुई है। तो ये सब दिखाई पड़ा। और आर्थिक रूप से पिछड़ा कोई है तो उसको भी इसको लाना चाहिए। यह सब बात आपको दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए कुल समझा जाए इस बात को, तो जो रिजर्वेशन को लेकर लड़ाई रहती है, रिजर्वेशन को लेकर कई बार आपके परफॉर्मेंस बेस आपको जॉब नहीं मिल पाता है और बार बार आपको कहीं ना कहीं पीछे कदम करना पड़ जाता है। तो ऐसे में अगर रिजर्वेशन सुधार आंदोलन को सरकार मंजूरी दे देती है, इस पे चर्चा करती है, तो बदलाव साफ तौर पे देखने को मिलेगी, पन्ना फिर से पलटता नजर आएगा जो ऐतिहासिक गवाह बनेगा। तो फिलहाल देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या इस पर फैसला लिया जाता है। तब तक के लिए बने रहिएगा और आंदोलन क्या रूप लेता है, हाँ, यह भी देखने वाली बात जी है। क्योंकि जंतर मंतर पर आपने देखा कि नीट का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा था, लेकिन जब आंदोलन हुआ तो उसका क्या रूप हुआ, परिणाम सभी के सामने था। अब देखना होगा कि इस अभियान का कितना गहरा इंपैक्ट पड़ता है। बने रहिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर।